अपने आप को ना स्प्रिंग की तरह बनाइए। स्प्रिंग देखे है ना आप, छोटा सा स्प्रिंग जो पेन में पड़ता है उसी को देखिए। बचपन में हम लोग ऐसे दबाते थे। कमेंट था कि मैरिज का प्रेशर है, लोग कहते हैं। उस टाइम में रजाई भी नहीं ओढ़ती थी, मैं कंबल भी नहीं ओढ़ती थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आपको अपनी मंजिल पानी है, अगर परीक्षा में सफल होना है, जो आपने सोचा है वो करना है, अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही एक आम जिंदगी की तरह नहीं, कुछ अलग, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो नहीं, कुछ अलग सा करना है, तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बारीकियों को समझना पड़ेगा और एक नए उत्साह से, एक नए हौसले से फिर से खड़े होना पड़ेगा, चाहे कोई भी स्थिति आपके साथ हो, और एक दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि कोई भी स्थिति आ जाए आपको हिला ना पाए। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ अभी बात करने वाली हूँ इन सब सारी चीज़ों पे। हालांकि मैं तो हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन कुछ नया सा ऐसा लगता है कि हाँ मेरा ये सीक्रेट, जब मैं तैयारी करती थी तो ये सीक्रेट रह गया, मैंने शेयर नहीं किया, तो लगता है कि चलो मैं इन सब चीज़ों को बताऊँ ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। और आप लोगों के कमेंट भी मैंने कुछ लिया है जो लेटेस्ट वीडियो पे था, और ये बड़ा अलग सा कमेंट था क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो सीटेट यूपीटेट की भी तैयारी करते हैं और टीजीटी को भी देखते हैं। देखिए क्या है ना कि जब तक हमको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है तब तक हमारा मन बड़ा भटकता रहता है और हम परेशान रहते हैं, ये रास्ता चुने, ये रास्ता चुने, हम तरह तरह के रास्ते ट्राई करते रहते हैं। लेकिन तरह तरह के रास्ते पे चलने से क्या होता है ना कि हम कहीं के नहीं रहते, अपनी मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाते हैं और बीच रास्ते में थक जाते हैं, क्योंकि हमें कोई हर रास्ता लंबा लगने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है, तो जब तक हमें अपनी मंजिल पाने के लिए एक सही मार्गदर्शन जो कहा जाए, और एक जहाँ तक मतलब अपने दिमाग को हम चलाते रहें, अपने नए नए तरीके सोचते रहें कि कैसे क्या करें कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचे। जब तक हम उस रास्ते पे समझिए कि सफल नहीं हो जाते हैं ना, तब तक ऐसे ही मन भटकता रहता है। जब आप सफल हो जाएंगे तो भी आप भी दूसरों को बताने लगे रहेंगे कि हाँ देखो, इस तरह से नहीं बल्कि आप इस तरह से इस मंजिल को पा सकते हैं, है ना। तो बात वही होती है कि एक समय ऐसा था कि मैं भी आपकी जगह थी और मैं भी तरह तरह की चीज़ें मन में दिमाग में आती थी कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, लेकिन फिर अंत में क्या होता था कि हिम्मत हार जाती थी और यही लगता था कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर क्या करना था, अपने आप को एक खड़ा करना पड़ता है, सारी चीज़ों को मतलब समेट के फिर अपने आप को हिम्मत करके खड़ा करना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो पहले मैं कमेंट लूंगी और मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगी कि अपने अंदर एक हिम्मत लेके आइए। बहुत सारे मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ और मैं आपकी स्थिति बड़ी अच्छे से समझ सकती हूँ कि आपके मन में अभी क्या मतलब स्थिति चल रही होगी, क्या दुविधा की स्थिति होगी। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आपके रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक कैसी स्थिति होगी आपकी, ठीक है। तो इन सब पे भी हम बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के ही कमेंट लेके आती हूँ, आप लोगों के बीच में लेके आती हूँ और उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के जैसे ही हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोगों के जैसे ही हूँ और आप लोगों के जैसे मैं थी और इसी में से निकल के मैं आज अपनी सफलता प्राप्त मैंने किया। कैसे किया? मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, जो मतलब मैंने बहुत चीज़ों को देखा, जाना, सुना और एक हिम्मत टूट भी गई थी, फिर मैंने अपने आप को खड़ा किया और अपनी सफलता प्राप्त की कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए मैं आप लोगों की सब स्थिति समझती हूँ और कहीं ना कहीं से आप लोगों का जवाब देने का प्रयास भी मैं करती हूँ। तो देखिए, एक पहला कमेंट मैं लेती हूँ, उषा वर्मा के नाम से आया था, बहराइच जिले से हैं ये, और ये कहती हैं कि दीदी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, और बहुत सारे लोगों का सबका धन्यवाद जो मुझे कमेंट करते हैं। बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि दीदी मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हैं, मैं सबके कमेंट एक वीडियो में बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोग के कमेंट मैं लेती हूँ, ठीक है। तो उषा जी कह रही हैं कि इनका ना यूपी टेट निकलता है ना सी टेट निकलता है। वही बात जो मैंने अभी कही कि जब कुछ सफलता हासिल नहीं होती ना तो मन बात टूट जाता है। तो ये कह रही है कि ना यूपी टेट निकलता है ना सी टेट निकलता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा और इनको बहुत लड़ाई भी करनी पड़ती है अपने परिवार से, अपने स्टडी के लिए। तो क्या करें, मतलब यूपी टेट भी नहीं निकल रहा है, सी टेट भी नहीं निकल रहा है, और मतलब अब मान लीजिए टीजीटी की तैयारी अगर कर रही हैं तो क्या ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक होता है ना कि अपना आत्मविश्वास आदमी खो देता है, बार बार असफलता जब मिलती है तो अपना विश्वास आदमी खो देता है। तो देखिए, यूपी टेट नहीं निकल रहा है, सी टेट नहीं निकला, तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका टीजीटी निकल जाए। मेरा भी एक बार यूपी टेट में, मैंने आपसे बताया था ना कि 2011 में पहले ही मतलब साल जब यूपी टेट हुआ था तो मेरा क्वालिफाई हुआ था, लेकिन कुछ नंबरों से, 1-2 नंबरों से मान के चलिए कि नहीं हो पाया था सिलेक्शन मेरा, 72,000 जो भर्ती थी तो नहीं हो पाया था। तो उसका दुख तो था। तो उस समय मैं भी ऐसे हिम्मत हार चुकी थी कि लग रहा है मेरा नहीं होगा, बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन जब मेरा इंटर कॉलेज में हो गया, माध्यमिक में हो गया, तब मैंने ये सोचा, अब मुझे विश्वास हो गया कि मुझे प्राइमरी की नौकरी नहीं, भगवान ने डिसाइड किया था कि तुम्हें माध्यमिक की नौकरी मिलेगी, तुम्हें बड़े लेवल की मिलेगी, तो क्यों छोटे पे जाना। तो आप बिल्कुल भी होपलेस मत होइए,
हो सकता है कि आपका इससे अच्छा निकले, लेकिन बस आपको प्रयास करने में कहीं भी कमी नहीं रखनी है, प्रयास करते रहना है। अगर आपने टीजीटी का फॉर्म भी भरा है तो आप पूरी लगन से मेहनत करिए, आपका निकल सकता है। क्योंकि इसमें फायदा ये है कि मैं बार बार कहती हूँ कि इसमें हमारा एक सब्जेक्ट पूछता है और हमारा जो सब्जेक्ट रहता है, हम जो पढ़ते हैं वही पूछता है। अगर हम मेहनत कर दें अपने सब्जेक्ट में कमांड है, अच्छी कमांड है, तो हम निकाल सकते हैं। और वैसे तो किसी भी चीज़ में मेहनत करें तो आप कर सकते हैं। यूपी टेट सी टेट में क्या है, वैसे तो आप निकाल सकते हैं। मेरा तो सारा निकला हुआ था, लेकिन जॉब नहीं लगी तो वो एक तरह से यूजलेस ही था, लेकिन टीजीटी में हो गया। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आप इस पे, अगर आपने जो भी आपके सामने है, अगर आप एक चीज़ की तैयारी करिए। अगर आप यूपी टेट सी टेट पे नहीं निकला है, अगर आपने टीजीटी भरा है, तो सामने आपके एग्जाम ये दिख रहा होगा, तो आप इसकी तैयारी करिए, जरूर निकलेगा। कोई भी चीज़ शिद्दत से करिए, लगन से लगे रहिए, बिल्कुल आपका निकलेगा, ठीक है। और कभी भी होपलेस मत होइए। कोई भी चीज़ आपको न मिले ना, तो मन में ये विश्वास कर लीजिए, मेरा तो खुद का अनुभव है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे नेट पे भी मिलती होंगी, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह मिलती होंगी, फेसबुक पे या और जगह भी आपको मोटिवेशन मिलता होगा कि उससे अच्छा कोई भगवान देते हैं। लेकिन मेरा खुद का अनुभव है कि अगर आपको छोटी चीज़ नहीं मिल रही है, तो मान के चलिए कि आपके लिए कुछ बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, तो बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं। बस आपका प्रयास हमेशा होना चाहिए, उसमें कभी भी आप उसमें कमजोरी मतलब न पड़ने दीजिए, ठीक है। एक मैं लेती हूँ कमेंट डिवाइन वाइब्स की तरफ से है कि जैसे उनका कमेंट था कि मैरिज का प्रेशर है, लोग कहते हैं कि उम्र निकल जाएगी, मतलब इनके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा है कि शादी कर लो उम्र निकल जाएगी। ये कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि पहले जॉब कर लूँ तब करूँ, और लोग कहते हैं कि उम्र निकल जाएगी तो शादी नहीं होगी। तो भाई अब देखिए, ये आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपको क्या करना चाहिए। आप अपने परिवार वालों को समझा सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आप पहले जॉब कर लें, तो आप बिल्कुल भी आप कह दीजिए कि मैं जब जॉब करूंगी तब मैं शादी करूंगी। और उम्र की कौन सी बात है, आजकल लड़के लोग भी तो पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उम्र के तो कोई मैटर ही नहीं है। सभी लोग समझदार हैं कि पढ़ाई लिखाई करते करते एक बेसिक मतलब एक कहा जाए कि एक उम्र तो बनी जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई बात नहीं है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर आपकी जॉब लग जाएगी तो वहीं आपकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अभी आपकी वैल्यू कुछ और है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जॉब लग जाए तब आप करिए। और क्योंकि मेरी ही एक फ्रेंड थी, उसकी शादी अभी तय हो रही थी, जब जॉब ये टीजीटी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसने एग्जाम बस दिया था, तो उसकी शादी कहीं तय हो रही थी, तो बहुत डिमांड था लड़के वालों का। लड़का शायद कहीं प्राइमरी में या किसी चीज़ में, वो सरकारी टीचर ही थे, तो बहुत डिमांड था। लेकिन उसका टीजीटी में निकल गया, तो उसने खुद मना कर दिया बाद में। और उसने कहा कि फिर वो लड़के वाले ये कह रहे थे शायद कि मतलब वेट कर रहे थे कि जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं करूँगा, नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा, ऐसी कुछ बात थी। तो फिर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि यानी कि इन लोगों को इससे नहीं मतलब है, इन लोगों को पोस्ट से मतलब है। ये लोग ये चाहते हैं कि लड़की का अच्छा पोस्ट रहे तब मैं शादी करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, आपका समय ही बदल जाता है। तो उसने मना कर, उसने कहा मैं नहीं करूंगी वहां पे, तो क्योंकि अब वो अपने लेवल का देखेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये सब बातें तो सबकी स्थिति अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें जो मैं यहाँ बता रही हूँ सबके साथ लागू हो, लेकिन उसके साथ ऐसा ही हुआ था। तो अभी आपका अगर मन है कि अभी आप नहीं करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अपने घर में बोल दीजिए। और जॉब के बाद अगर आप करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ और रहेगी। बिल्कुल देखिए, वैल्यू तो बदल ही जाती है। आपका जॉब अगर नहीं है तब वैल्यू कुछ और है, मिल जाएगी तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो चीज़ें 100% होती हैं। तो आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप क्या चाहती हैं, घर वालों को आप समझा सकती हैं, ठीक है। एक देखिए मेरे पास आया था कि साधना मिश्रा के नाम से है कि ये कह रही है कि क्वेश्चन जैसे सॉल्व करती हैं, तो वाकई में ये बात मैं आप लोगों से कहने भी वाली थी कि प्रश्न पत्र जब आप हल करेंगे तो आपके सामने बहुत तरह के प्रश्न आते होंगे, ठीक है। एक तो बहुविकल्पी सीधा सीधा आता है, लेकिन एक तरह का प्रश्न ऐसा आता है, विधाओं के भी पूछता है ना, किस विधा की रचना है, ठीक है, वो कंफ्यूजन हो जाता है। और एक तो यही है कि उसमें बहुत सारे मतलब वन लाइनर होते हैं ना, कि उसमें वो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन होते हैं, रहेगा नाटक लिख देगा उसको कहानी। फिर एक होते मिलान करने वाले, है ना। तो मिलान करने वालों में जैसे वो समझिए कि 4 प्रश्न को एक ही प्रश्न में बना देता है, वो थोड़ा सा टफ कर देता है। तो ये कह रही है कि उसी में गलती हो जाती है। मिलान करने वालों में क्या करें कि उसमें गलती ना हो। तो देखिए, वो तो मेरे साथ भी होता था, शुरू में गलतियां होती थी, लेकिन उसके लिए बहुत अपना माइंड को, जब ऐसा प्रश्न आए ना तो अपने आप को और अलर्ट करने की जरूरत है। जब आप प्रश्न हल कर रहे हैं, और एकदम ध्यान से फटाफट करिए, ठीक है। अगर आपको सारे ऑप्शन पता है तो पहले का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा, थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम शार्प करने की जरूरत है वहां पे। और समझिए कि आप 4 प्रश्नों को हल कर रहे हैं और
टाइम उतना ही दिया है तो आपको और तेजी से काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए रिवीजन आपका अच्छा होगा। अगर आपकी चीज़ें अगर क्लियर हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलान करने वाला हो या कहीं से घुमा के पूछे आप। लेकिन हाँ, सवाल ध्यान से पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार जरूर ध्यान से पढ़िए कि वो पूछ क्या रहा है। कभी कभी हड़बड़ी में हम गलतियां कर देते हैं, जल्दबाजी में। तो सवाल ध्यान से, अपने हर चीज को चौकन्ना करना पड़ेगा। दिमाग भी तेज रखिए कि समय का भी ध्यान रखिए, सवाल भी ध्यान से पढ़िए कि क्या कह रहा है। और आपका रिवीजन अच्छा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, शुरू में मुझे भी होती थी, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिस हो गई तो सारे प्रश्न अपने आप मतलब आने लगते थे। एक मेरे पास आया है आराधना गुप्ता के नाम से, ये कह रही है कि पिछले साल बिजनेस सर का कोर्स ली थी और इस साल ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट ले या न लें या बुक से पढ़ें। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगी प्रैक्टिस करना क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी है, चाहे आप बुक से करिए या ऑनलाइन ले लीजिए। ऑनलाइन में क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि जैसे आपके पास मोबाइल में रहता है, आप कहीं भी, जैसे बाहर भी हैं, मैं तो ऐसे ही अपना समय मतलब बचाती थी। कहीं भी मैं जाती थी, बस में हूँ, जैसे स्कूल पढ़ाती थी मैं, अगर मान लीजिए वहाँ पे बैठ के सभी लोग बात कर रहे हैं तो मैं धीरे से अपना क्वेश्चन सॉल्व करती रहती थी। और बस में बैठी हूँ तब भी मैं ऐसा, मतलब हर जगह मेरा ये चलता रहता था। ठीक है, और बुक में क्या है कि आपके पास ये एक हार्ड कॉपी हो जाती है, तो आप घर पे मान लीजिए उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि आपको 200 का 100 का प्रैक्टिस सेट रहता है, नए नए यूनिक प्रश्न रहते हैं उसमें। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप दुविधा की स्थिति में है तो प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, क्योंकि उसमें टाइमिंग भी रहता है, आप उसमें उतनी देर में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसमें वो भी रहता है कि आपके हाथ में कम से कम रहेगा। और किताब भी ले लीजिए, किताब भी मैंने तो लिया था, मैंने तो उस टाइम में मुझे भी नहीं आइडिया था इस तरह से, तो मैंने एक पत्ती से जाके प्रैक्टिस सेट ऐसे शॉप से ली थी और मैं जो हूँ उसको भी मैं कर रही थी, ऑनलाइन भी मैंने लिया था। मैं यही सोचती थी कहीं से कोई कमी ना रह जाए कि मतलब मेरा ना निकले। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपकी मेहनत अच्छी नहीं है तो फिर कोई चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। तो सारे आपके पास चीज़ें होके भी क्या करेंगी जब आपकी मेहनत नहीं रहेगी। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, बुक भी आपके लिए अच्छी है और ऑनलाइन भी है, तो ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अमिता कुमारी एक है, वो कह रही है कि 2 महीने की बेबी है, कभी जगती है कभी सोती है, तो इनका सारा समय उसी में निकल जाता है और उसी में लगी रहती है। तो जाहिर सी बात है कि भाई 2 महीने की है तो बच्चे बदमाश तो होते ही हैं, छोटे, उनको क्या पता है कि आप तैयारी कर रही हैं, वो तो उनका तो स्वभाव है, स्वाभाविक सी बात है, वो ये करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको एक अच्छे मतलब वे में लेके जाइए, भगवान का शुक्रिया करिए कि आपके पास सारी चीज़ें भरी पूरी हैं और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। उस बच्चे के भाग्य से पढ़िए, उस बच्चे का मुंह देख के पढ़िए। और हाँ, मेहनत करिए खुशी खुशी। जब आप बहुत समझ लेंगे ना कि अरे मैं थक गई, अरे ये बहुत परेशान कर रही है, बहुत जगती है, सोती है, कुछ नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति ना मेरे साथ भी थी जब मेरा बेटा 4 महीने का था और मैं बीएड करती थी उस टाइम में। तो बीएड में बहुत सारे लोग ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन मैंने उसमें भी बहुत मेहनत किया था। चार्ट वगैरह बनाना था, फाइल वगैरह बनाना था, जब पढ़ना भी रहता था और मैंने अच्छा नंबर भी लाया था उसमें। मतलब तभी से तो मेरा दिमाग खुला कि हाँ पढ़ना चाहिए। तो ये जो है ना, बीएड में करती थी तो ये 4 महीने का था, तो मैं क्या करती, जब ये सोता था, मतलब मैं ये सोचती कि जल्दी से सोए तुरंत मैं उठूं। ये भी जगता सोता ऐसे ही करता था, लेकिन जितने देर सोता था मैं उतने में ही थोड़ा सा अपने आप को ना करना पड़ता है उसके हिसाब से, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसको अच्छे वे में और हंसी खुशी से, ठीक है, थकान होती है, थोड़ी देर आराम भी आप भी करिए, लेकिन उसी में आप मैनेज करने की कोशिश करिए। ठीक है, और एक आया था कि अच्छा, एक फिरदौस आरजू के नाम से आया था, ये कह रही मेरी दीदी आप मेरा नाम नहीं लेती हैं। भाई मैंने आपका नाम ले लिया, फिरदौस आरजू करके है, 7116 ऐसे कुछ आईडी करके आ रहा है। और देखिए, नाम लेने का मकसद बस ये है ना यहाँ पे कि मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों के प्रश्न हैं तो बहुत सारे लोगों के हैं, तो मैं उन सबके मतलब सबका एक हेल्प हो जाए, सबको इसका जवाब मिल जाए बहुत सारे लोगों को। वैसे तो मैं चाहूँ तो सबका नाम मैं एक बार में नोट कर लूँ, पढ़ दूँ, लेकिन मकसद ये होता है ना कि मैं कुछ उस पर आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, कुछ बता सकूँ। और सबसे बड़ी बात यही होगी, नाम लेने में तब अच्छा लगेगा जब आप लोग का रिजल्ट आएगा और आप लोग कहेंगे कि दीदी मेरा हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, और आप लोग बताएंगे तो मैं एक का भी नाम मैं नहीं छोड़ूंगी। जो इसने मुझे थैंक यू बोलेगा मैं उसका भी नाम लूंगी। और अभी भी जो थैंक यू बोलते हैं, जो ये बोलते हैं दीदी बहुत मोटिवेशन मिलता है, सबको मेरी तरफ से अभी से बहुत बहुत आप लोगों का आभार है, जो आप लोग इतना कमेंट करते हैं और आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, आप लोग पसंद करते हैं और कुछ सीख पा रहे हैं। बस मेरा यही मकसद है कि आप लोग कुछ अच्छा करिए, मैं भी कुछ अच्छा करूं और सभी लोग मिलकर कुछ अच्छा करते हैं। तो एक और कमेंट आया था कि तेजस मनिक ब्लॉग्स करके कि रात में पढ़ती हैं तो नींद आ जाती है और जब ये पढ़ती हैं तो लोग मजाक बनाते हैं। भाई मैं तो सारे वीडियोस में मैं यही कहती हूँ कि लोगों का क्या है, लोग तो मजाक बनाएंगे ही।
तो लोगों को पे ध्यान अगर आप कोई भी देगा, लोगों पे कभी भी, मैं आज भी लोगों पे ध्यान नहीं देती हूँ लोग क्या कहते हैं। बहुत सारी, देखिए बहुत सारी पर्सनल चीज़ें आप लोग भी पूछते हैं, मैं जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे भी मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो पर्सनल चीज़ों को हर जगह लाने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग भी जब और लोगों के बारे में सोचेंगे क्या कहते हैं, मजाक बनाने दीजिए, आप अपना काम करिए। आप अपने आप से पूछिए आप सही कर रही है कि नहीं, गलत कर रही है। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तो जिद पकड़ लेनी चाहिए कि जो लोग मजाक बनाते हैं उनको कुछ करके दिखाना है। वही ना मैं कहती हूँ कि जिद करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं। ठीक है, ये अपने आप को अगर आगे बढ़ाने के लिए आप जिद कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें लोग क्या कहते हैं आपको, वो तो हमेशा चलता रहेगा। आप अच्छा काम करें, बुरा काम करें, कुछ भी करें, लोग कहते ही रहेंगे। तो इसलिए लोगों की बात पे ध्यान मत दीजिए, आप अपना काम करिए। देखिए मैं एक चीज बताऊंगी आप लोगों को, अपने आप को ना स्प्रिंग की तरह बनाइए। स्प्रिंग देखे है ना आप, छोटा सा स्प्रिंग जो पेन में पड़ता है उसी को देखिए, बचपन में हम लोग ऐसे दबाते थे, उछलता था। बड़े स्प्रिंग को भी देखिए, गाड़ी उड़ी में लगे रहते हैं, है ना, उछलने के लिए। तो स्प्रिंग क्या है, उसको जितना आप दबाएंगे उतना ही तेजी से उछलता है। तो वैसे ही अपने आप को बनाइए कि जितना ही कोई आपको दबाने का प्रयास करिए ना, दुगना उत्साह से उछल के दिखाइए, आप तेजी से उछल के दिखाइए। लोग आपको दबाने का प्रयास क्यों करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ना कुछ अच्छा कर पाइए। तो आप जो है ना, जितना ही कोई आपको दबाने की तरह प्रयास करे स्प्रिंग की तरह, आप स्प्रिंग की तरह उछलिए दुगने उत्साह से, और अपना ग्रोथ, अपनी सफलता उतनी दुगनी उछाल से करके दिखाइए लोगों को कि देखो कि मैं किस लायक हूँ, मैं सक्षम हूँ सब कुछ करने में। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए कि पढ़ाई करते समय और कोई भी चीज करते समय अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे ही नहीं मिल जाती है। एक मंत्र बना लीजिए कि रात को भी दिन बनाना पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि रात को मैं आराम से सो जाऊं, आराम से 8-10 घंटे की नींद भी लूं, दिन में सबसे बात भी कर लूं, घूम भी लूं, सब कुछ कर लूं और मैं पढ़ाई भी कर लूं, तो वो सब कुछ नहीं होने वाला है। मैं बार बार कह रही हूं, इन चीजों का आप त्याग नहीं करेंगे, अपनी प्रिय वस्तु का आप जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, किसी का भी जीवन परिचय उठा के देख लीजिए, जिसने त्याग किया वही जीवन में कुछ कर पाया है। तो आपको रात को भी दिन बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और आप कहते हैं कि तबीयत खराब हो जाएगी, ये होता है वो होता है, तो शरीर को जैसा बनाएंगे वैसे ही हमारी शरीर फिट हो जाती है, उसी पे ढल जाती है। शुरू में दिक्कत होती है लेकिन बाद में उसी पे एडजस्ट हो जाती है। आज आप देख रहे हो कि मेरी ये आंख आज भी लाल है, ठीक है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं है कि ये क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि गाड़ी से जाने में मुझे हवा लग गई है, ठंड लग गई है। लेकिन इसके लिए अब आंख में दर्द भी है, लेकिन इसके लिए मैं कोई काम रोक दूं, अपना कुछ कर लूं, और ना मैं घर में किसी से बताने वाली हूँ, ना मैं किसी से कुछ कहने वाली हूँ। आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि आज भी, आज के डेट में भी मैं वही काम करती हूँ जो मेरे लिए सही है। अपनी प्रॉब्लम को, शारीरिक मतलब जो भी कोई दिक्कत आती है उसको इग्नोर करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तभी मैं उस पर कोई एक्शन लेती हूँ। और मैं एक चीज़ आपको, एक टिप्स देना चाहूँगी। ठंडी का सीजन आ रहा है, आपको पता होगा, देखिए मैं भी स्वेटर पहन के बैठी हूँ, और आप लोगों के वहाँ भी कहीं कहीं नहीं भी होगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, तो कहीं कहीं ठंडी नहीं भी होगी। लेकिन हम लोग के यूपी में तो भाई बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यही समय था जब मैं तैयारी करती थी 1 साल के 2 साल पहले, मतलब 1 साल पहले, पिछले साल तो मेरी नौकरी लगी गई थी इस टाइम में, इसके पहले पिछले साल पहले जो ठंडी थी, यही समय था। ऐसी कड़ाके की ठंडी थी, मुझे आज भी याद है। मैं पढ़ा के आती थी ऐसे कड़कड़ाते हुए, और बैठती थी, फिर पढ़ने के लिए तैयारी करती थी, और इसी ठंडी में मैं टेलीग्राम पे अपना टेस्ट देती थी। नीचे नेटवर्क नहीं पकड़ता था, बहुत पुअर नेटवर्क हो जाता है जब मौसम खराब होता है, आप लोग को भी पता होगा। तो मैं क्या करती थी, नंगे पैर ऐसे ही मैं भाग के तुरंत, क्योंकि आपको पता है ना कि जब वो क्वेश्चन आने लगते हैं तो मुझे मेरा यही प्रयास रहता था कि नंबर 1 पे मैं रहूं। ठीक है, तो नंबर 1 पे रहने के लिए मैं सोचती थी, और उसी में नेटवर्क गायब हो जाता था, क्वेश्चन रुक जाते थे, आप आंसर क्लिक कर रहे होता ही नहीं था, तो इससे वो खराब हो जाता था, आपका आंसर जाता ही नहीं था। मैं भागते हुए छत पे आती थी और इसी सीट में बैठ के मैं पूरा टेस्ट देती थी। बल्कि मेरी मम्मी आती थी दौड़े दौड़े, अरे चप्पल तो पहन लो, अरे तुमको ठंड लग जाएगी, ये है वो है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं आके पूरा टेस्ट देती थी सीट में बैठ के कि मैं नंबर 1 पे रहूं। ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। उसके अलावा जब मैं टेस्ट देके जाती थी, पढ़ने बैठती थी, रात में मैं 2 बजे तक पढ़ती थी, मैं सबको बताती हूँ, और मैं रजाई ओढ़ के नहीं बैठती थी, है ना। आज का वही डेट है, मुझे याद है ना कि अब मैं रजाई ओढ़ के बैठती हूँ, आराम से सो जाती हूँ। ठीक है, लेकिन उस टाइम में मैं रजाई भी नहीं ओढ़ती थी, मैं कंबल भी नहीं ओढ़ती थी, इसलिए कि गर्माहट सी होगी तो नींद आएगी। और ये कोई बनावटी बातें नहीं है, मैंने ऐसा किया है। तो आप लोगों को भी त्याग करना जरूरी है। नींद स्वाभाविक सी बात है, आपका शरीर थका रहेगा तो आएगा, लेकिन उस नींद को कैसे आप इग्नोर करेंगे,
बार बार मैं कहती हूँ 5 मिनट का 10 मिनट का आप सो लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप दिमाग में फितूर मत बनाइए कि मैं बहुत थकी हुई हूँ। दिमाग में ऐसा जब लेके जाएंगे ना, दिमाग मान लेगा कि आप थके हुए हैं। हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करिए। तो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है और तब जाके सफलता मिलती है। और हाँ, जब सफलता मिल जाती है तो आप कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं है। आप आराम से सोइए, घूमिए, कुछ भी करिए, कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके अंदर सारी अच्छाई है, जब तक नहीं सफल होंगे तब तक आपके अंदर सारी खराबी है। ये दुनिया है, ये लोग हैं, कहीं आपको छोड़ते नहीं, इसलिए लोगों की बात पे नहीं, अपने आप पे विश्वास करिए और मान के चलिए कि आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, लंबा बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, तो मैं उस पर अपना सुझाव देने का प्रयास करूंगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। अगर आप बिल्कुल, ये बस एक मेरा सुझाव है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप ऐसा करिए वैसा करिए, है ना। आप अपने हिसाब से अपने लाइफ को चलाने की कोशिश करिए। बस एक समझिए कि एक तरीका है कि हाँ, कुछ लोगों से सीखा जा सकता है, जैसे मैंने भी लोगों से सीखा ही है ना। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।